हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, मेरा नाम है आदित्य गौरव और आप अभी यूनिवर्सिटी जंक्शन ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे हैं। और आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने आए हैं वो टॉपिक हमारे कमेंट सेक्शन में पूछे हुए बच्चों के सवाल के बारे में है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था चेचर इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, चेचर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चन था, उसको हम अभी क्लियर करेंगे कि चेचर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की रियलिटी में इंग्लिश लैंग्वेज में जो वहाँ पढ़ाई होगी उसकी ट्यूशन फी क्या है, वहाँ की जो हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी रंग की बातें जो बता रहे हैं उनकी सच्चाई क्या है, और जो कुछ भी मैं बातें इस वीडियो में करने आ रहा हूँ वो सारे एक प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। उसमें सारे चीज़ बताए जाएंगे कि क्या सच में रियलिटी है, क्या रियलिटी नहीं है। तो आप लोगों में से कोई भी चेचर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो गाइस, चेचर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो चेचन्या शहर में है। इट मीन्स चेचन्या जो जगह है रसिया के अंडर में आता है, वहाँ पे है। और चेचर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई बच्चों के लिए कराया जाता है, MBBS की पढ़ाई बच्चों के लिए कराया जाता है। हमारे कमेंट सेक्शन में बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर ये यूनिवर्सिटी जो है बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रसिया की जो भी यूनिवर्सिटी है वो आज से 10 साल 15 साल पहले अगर देखेंगे तो लगभग 99% यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल ही थी। धीरे धीरे जब NMC ने अपना गाइडलाइंस लाया उसके बाद उन्होंने अपने लैंग्वेज को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंग्लिश मीडियम किया बाइलिंगुअल से। ठीक उसी कड़ी में चेचर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी अपनी यूनिवर्सिटी को इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया है। बच्चों को वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ का प्रूफ भी है, उनके वेबसाइट पे प्रॉपर डाला हुआ है, आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हैं। इवन इस वीडियो के साइड में मैं उस चीज़ को लगा दूंगा जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेटर पे प्रॉपर लिखा हुआ आता है कि जो कोर्स ड्यूरेशन है वो इंग्लिश मीडियम है। इवन जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिखा हुआ है कि जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होगा 6 साल के लिए, जो कि 1 साल इंटर्न से 5 साल कोर्स होगा। तो उस पर भी लिखा हुआ है, जिसका कि आपको नीचे लिंक भी मैं दे दूंगा जिससे कि आप डाउनलोड करके उसे देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे उसका कटआउट में लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वहाँ पे जो ट्यूशन फी है बहुत सारे एजेंट हमें बता रहे हैं 4500 USD है, तो क्या ये सच है? एक वेबसाइट भी है जिसपे कि 4500 USD ट्यूशन फी दिखाया जा रहा है जो कि chechan.com करके है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहला और मेन बात कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ही फर्जी है। उस वेबसाइट पे जो कुछ भी जानकारी डाली हुई है किसी इंडियन एजेंट कॉन्ट्रैक्टर या किसी ने बनाया है वेबसाइट और उस पर डाला है। जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए। उस वेबसाइट पे जाकर के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आप जानकारी रियल ले सकते हैं, या फिर हमारे नीचे वेबसाइट का जो लिंक है वो हमारे कमेंट सेक्शन में भी मैं सबसे ऊपर पिन कर दूंगा जिससे कि आप देख सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं कि क्या वेबसाइट पर रियल जानकारी दी गई है। तो जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फी होगा इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए 2 लाख रुपए पर ईयर होगा, टोटल 6 लाख का, ये आपको 12 लाख रुपए पड़ेगा। हॉस्टल चार्ज के बारे में 3500 रूबल हर मंथ का आपको लगेगा। 10 महीने अगर हॉस्टल में रहते हैं, 2 महीने छुट्टी के लिए चले जाते हैं तो लगभग 35,000 रुपये बनता है। अगर आप 12 महीने रहते हैं तो 3500 रूबल के हिसाब से आप 12 महीने का पैसा पे कर सकते हैं, एक बार में ईयरली पेमेंट होता है। जो भी यूनिवर्सिटी का फी है वो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार अभी कुछ दिनों पहले हमारे इंडिया से इंडियन फैकल्टी गए हैं चेचर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि इंडियन फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएंगे, जिसका कि वीडियो में आगे अटैच कर दूंगा, आप देखिएगा। इंडियन फैकल्टी वहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ के जो डीन है उनसे मिले हैं, डीन प्रॉपर उनका इंटरव्यू लिया, सेटिस्फाइड है और वो अब इंडियन बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये इंडियन जो फैकल्टी होगी वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाएगी जो या तो हमारी कंपनी के थ्रू गए हुए बच्चे हैं या फिर हमारे जो एसोसिएशन कंपनी है, एसोसिएट्स कंपनी है, हमारी पार्टनर कंपनी है, सिस्टर कंपनी है, उनके द्वारा जो बच्चे जा रहे हैं। क्योंकि जो फैकल्टी अगर हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो वो केवल हमारे बच्चे को ही पढ़ाएंगे, किसी अदर एजेंट्स या अदर कंसल्टेंट के बच्चे को वो टीचर या वो फैकल्टी नहीं पढ़ाएंगे। Hello everyone, this is Kadyrov Chechen State University. My name is Taya, I'm the head of international department at our university, and we're happy to welcome all international students to come to study with us. Medical programs for general medicine, fully conducted in English. All 6 years of study will be done in English, and we're happy to welcome students from India and from other parts of the world to come and get their quality education at our university. Hello, myself Dr. Prithviraj. I am working here at Cochin University as a teacher.
So I am inviting all Indian students and all over the world students to join here as a student, and I will be very happy if next year students will come and join this university. चीज जो हॉस्टल के बारे में बताया जा रहा था कि यहाँ का हॉस्टल का चार्ज ज़्यादा क्यों है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ का जो हॉस्टल है वो हॉस्टल काफ़ी लग्जरियस हॉस्टल है क्योंकि ये पहले होटल था। कुछ दिनों पहले 10-15 साल पहले जो था वहाँ का एक 5 स्टार होटल हुआ करता था, बाद में उसे हॉस्टल में तब्दील कर दिया गया, जिस कारण से जो हॉस्टल है वो अभी तक प्रॉपर लग्जरियस है, काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी दी जाती है, इसलिए थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है। और फैसिलिटी की अगर बात करें या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हॉस्टल के जो अंदर का फैसिलिटी बच्चों को मिलता है उनकी बात करें, तो मैं आपको बता सकता हूँ पूरे यूरोपियन कंट्री के कंपेयर में काफ़ी बढ़िया है। इवन आज के डेट में MBBS अब्रॉड के लिए इंडिया से जिन कंट्री में बच्चे जाते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो, रसिया हो, पोलैंड हो, उन सभी कंट्री के हॉस्टल के तुलना में सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट हॉस्टल चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगली बात कि अगर इस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं तो सर क्या इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जो 6 साल का कोर्स होगा उसका जो NMC के गाइडलाइंस है उसे फुलफिल करती है, तो बिल्कुल जी हाँ, ये फुलफिल करती है। ये प्रॉपर आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ आएगा और प्रॉपर आपके एडमिशन लेटर पे भी लिखा हुआ आता है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा चाह रहे हैं कि हम चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे तुरंत कांटेक्ट करें हमसे या हमारे काउंसलर से बात करके अपना एडमिशन कंफर्म करवाएं। इवन आप किसी लो बजट यूनिवर्सिटी रसिया को खोज रहे हैं तो उसके लिए कांटेक्ट करें, क्योंकि चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी लो बजट यूनिवर्सिटी है, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इवन सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इंडियन फैकल्टी वहाँ पे मिलेंगे, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटी में होते हैं आउट ऑफ इंडिया। आप मान सकते हैं 2 से 3% यूनिवर्सिटी में ही होते हैं, तो आपको इंडियन फैकल्टी के द्वारा पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत ही कम पैसों में। 2 लाख रुपए अगर ईयरली ट्यूशन फी की बात करें तो एक सेमेस्टर में 1 लाख रुपए हो रहा है, जो कि एक बड़ा अमाउंट नहीं है, काफ़ी छोटा अमाउंट है MBBS की पढ़ाई के लिए। और अदर यूनिवर्सिटी की तुलना में आपको एक अच्छी फैसिलिटी क्या मिल रही है, तो इंडियन फैकल्टी भी मिल रही है। तो इससे आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। इंडियन मेस की व्यवस्था यहाँ पे है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि इंडियन मेस की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए इंडियन मेस की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मैं चेचन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट हूँ, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है। तो देखिए, बाइलिंगुअल पढ़ाई नहीं होती है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है। पिछले साल जो बच्चे कुछ गए थे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था, लेकिन इस ईयर से सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। प्रॉब्लम झेलने का कारण था कि पिछली बार इंडियन फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं थी, जिस कारण से थोड़ा सा इशू हुआ था, बट सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जा चुका है। और अब जो भी बच्चे जा रहे हैं या जाने वाले हैं उन सभी को प्रॉपर इंग्लिश फैकल्टी, इंडियन फैकल्टी मिलेंगे, जिससे कि आपको कहीं पे कोई इशू नहीं आएगा, पढ़ाई में हो या फिर आपको हॉस्टल की जो भी फैसिलिटी है, काफ़ी बढ़िया हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि वहाँ की जो डीन मैडम है, उन्होंने खुद कहा है कि जो भी इंडियन बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल इंडियन करिकुलम के हिसाब से क्लासरूम लगवाएंगे, इंडियन करिकुलम के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चे आगे NMC के जो एग्जाम लिया जाएगा नेक्स्ट का लाइसेंसिंग एग्जाम, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से उसमें पास कर सके। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको वहाँ पे नेक्स्ट का कोचिंग भी दिया जाने का प्लान चल रहा है। बहुत जल्द आपकी यूनिवर्सिटी में इंडियन टीचर्स जाएंगे जो कि आपको नेक्स्ट की तैयारी कराएंगे। तो अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना एडमिशन आज ही बुक कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।